Okay, let's go. Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel Mad Chat with Dr. Amir. Today I am going to make a guideline video for the first year MBBS, especially those who are having modular system in their college or university. Okay, so फर्स्ट ईयर MBBS में आपके टोटल जो है 5 मॉड्यूल्स होते हैं। फाउंडेशन मॉड्यूल, ब्लड मॉड्यूल, उसके बाद मस्कुलर स्केलेटल, देन रेस्पिरेटरी मॉड्यूल एंड लास्ट में आपका CVS मॉड्यूल होता है। ओके सो सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है वो फाउंडेशन मॉड्यूल होता है। फाउंडेशन मॉड्यूल में बेसिकली आपकी पूरी बेसिक ही बनती है, मतलब कि आपको वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर इंटर में जो आपने पढ़ा है वो वाली चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी होती हैं। आपको उसमें आपको जो है ना फाउंडेशन मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन अच्छा पढ़ लिया तो आपके आगे के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी अच्छे गुजरेंगे। तो फाउंडेशन मॉड्यूल में आपको जनरल सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जनरल एनाटमी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको जो है सबसे पहले तो आपको जनरल जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जनरल टर्मिनोलॉजी वगैरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद ही आप जो है बाकी के मॉड्यूल्स सही से समझ सकेंगे। अगर आपने फाउंडेशन अच्छा पढ़ा है तो आपके बाकी के मॉड्यूल्स भी इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद आता है ब्लड मॉड्यूल। ब्लड मॉड्यूल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मॉड्यूल्स थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर। ब्लड मॉड्यूल में आप सारी जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो ब्लड से रिलेटेड होती हैं। स्पेशली आपको लैब्स में बहुत अच्छा फील होगा, मतलब जब आपके ब्लड के प्रैक्टिकल शुरू होते हैं तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। और आप जो है इसमें सारा कुछ ब्लड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी मोस्टली इसमें फिजियोलॉजी होती है, एनाटमी का इतना पार्ट नहीं होता ब्लड मॉड्यूल में, फिजियोलॉजी ज़्यादा होती है। और बायोकेमिस्ट्री भी इसकी ब्लड मॉड्यूल की अच्छी है, मतलब इट्स प्रिटी गुड मॉड्यूल। मेरा सबसे अच्छा मॉड्यूल यही था फर्स्ट ईयर का। उसके बाद आता है मस्कुलर स्केलेटल। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर में मस्कुलर स्केलेटल को अच्छा कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेकंड ईयर में जाने के काबिल हो चुके हैं। ओके, मस्कुलर स्केलेटल जो है वो सबसे मुश्किल तरीन मॉड्यूल होता है फर्स्ट ईयर में। उसके लिए आपको एनाटमी पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मस्कुलर स्केलेटल में आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको नया नया सा लगता है। और मतलब आई कैंट टेल कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसमें। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके लिए फिर सेकंड ईयर उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपने मस्कुलर स्केलेटल को अच्छे से कर लिया तो मस्कुलर स्केलेटल में एनाटमी का बहुत ज़्यादा रोल है। एनाटमी इसकी मतलब जो असल वाली एनाटमी होती है ना, वो मस्कुलर स्केलेटल से शुरू होती है। एनाटमी की टर्मिनोलॉजी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप इस मॉड्यूल को पढ़ सकेंगे। उसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सी सारी चीज़ें सीखेंगे। और असल जो इसका मतलब हम कहें कि हम अब डॉक्टर बन चुके हैं, वो आपको तब लगेगा जब आप मस्कुलर स्केलेटल पढ़ोगे। अगर आपने ये अच्छा कर लिया तो यू आर एबल टू डू सेकंड ईयर एज वेल, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको इससे बढ़ के इससे ज़्यादा टफ मॉड्यूल मिलेंगे। मस्कुलर स्केलेटल शुड बी डन प्रॉपरली एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मॉड्यूल, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होने वाला है। बट इंशाल्लाह इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट, यू कैन डू इट। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी मॉड्यूल और CVS मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल्स ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। रेस्पिरेटरी मॉड्यूल में आप सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसकी पूरी एनाटमी, उसकी हिस्टो, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री वगैरह ये सारी आप पढ़ेंगे। उसके बाद अब CVS इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, क्योंकि CVS में आप सारा कुछ हार्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो ये तो वैसे ही सबका फेवरेट होता है। तो CVS इज़ आल्सो द बेस्ट मॉड्यूल ऑफ फर्स्ट ईयर। उसके बाद लेट्स मूव टू द बुक्स कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। फॉर एनाटमी वैसे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे कि KLM है, BD है,
स्नेल है, ग्रेस है, but I'll suggest do follow like Hussein or BD for the general anatomy and Grace for the regional or systemic. For embryology, you should follow Langman or like Hussein and for histo, follow Wieters or like Hussein. अगर आप ग्रेस फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको नेट एटलस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप स्नेल या कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं देन आपको नेटर एटलस भी चाहिए होगा फॉर द डायग्राम्स। उसके अलावा फिजियोलॉजी के लिए तो गाइटन इज़ द बेस्ट चॉइस। उसके अलावा आप कैनॉन भी कर सकते हैं, कैनॉन से भी। और अगर आपके मॉड्यूलर सिस्टम है तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आप छोटी बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप बड़ी बुक्स पढ़ें, उसके बाद ही छोटी बुक से एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास मिनी गाइटन भी है और फिर डोस भी है। और बट अगर आप बड़ी बुक्स फॉलो करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ही आप छोटी बुक्स यूज़ किया करें, और वो भी जब आपके एग्ज़ाम्स हों, वरना तो आपको बड़ी बुक्स ही फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए तो सत्या या फिर चटर्जी को फॉलो करना चाहिए, और मिनी बुक के लिए आपको इंस्टेंट से करना चाहिए। और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्मा, पैथो, कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह, इसके लिए अगर आप स्लाइड्स पढ़ते हैं तो भी वो भी इनफ है। पर अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर बड़ी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि लिपिनकोट है, कैटसन है, पर लिपिनकोट इज़ द बेस्ट। और इसके अलावा आप कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़र्स्ट ईयर में मोर देन इनफ है कि अगर आप कॉम्पैक्ट से फार्मा पढ़ रहे हैं। उसके अलावा पैथो जो है वो आप पैथोमा से कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यू कैन गो फॉर द रॉबिन्स। और कम्युनिटी मेडिसन, फॉरेंसिक मेडिसन और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप स्लाइड से कर सकते हैं। Okay, so last but not the least, here are the lecture recommendations according to the module. So best of luck, do your best. Thank you.